नारायण श्रीहरि। गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम गच्छ सदा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत के मार्गदर्शक मंडल की बैठक में उपस्थित पूज्य संतगण सनातन हिंदू धर्म के लगभग सभी प्रमुख संप्रदायों से यहाँ उपस्थिति है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री, संत संपर्क विभाग के प्रमुख श्रद्धेय अशोक तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संगठन मंत्री गजेंद्र जी और क्षेत्रीय संत संपर्क प्रमुख जितेंद्र जी। अध्यक्षता करने के कारण लगभग सबको ध्यान से सुनना पड़ता है और अशोक तिवारी जी ने शुरू में कुछ बातें रखी, बाद में सभी ने अपने संप्रदायगत विशेषताओं के वर्णन किए और अपने अपने संप्रदायों के अपने अपने पंथ के जो मूलभूत आवश्यक तत्व हैं वो बताए। सबके सम्मान के साथ कुछ बातें ऐसी आई, बगैर आलोचना किए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। विषय था ये जो कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म खतरे में है, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव बातें दिखाई जाए। पॉजिटिव देखते देखते तो दुनिया के वर्तमान में 127 जो देश हैं वहाँ सनातन धर्म के पदचिन्ह हैं, वहाँ से सिमट के हिंदुस्तान में, और जो सो कॉल्ड हिंदुस्तान जो कहा जा रहा है इसके 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। पॉजिटिव देखते देखते हमारा नजरिया ऐसा हुआ कि अफगानिस्तान से बचे हुए सिख गुरु ग्रंथ साहब को सर पर लेकर के जब हिंदुस्तान के किसी एयरपोर्ट पर उतरे तो मैं सिख भाइयों से पूछना चाहूंगा कैसा लगा होगा। अंतिम गुरुद्वारा भी अफगानिस्तान में बंद हो गया। कैसा लगा होगा कि पाकिस्तान के ननकाना साहिब के ग्रंथी की बेटी का अपहरण करके, बलात्कार करके और जबरिया शादी करा ली गई होगी। इसलिए अहिंसा के उपदेश सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं हमको। कैसा लगा होगा बौद्ध धर्मगुरु बैठे हैं जब अफगानिस्तान में तालिबानों ने कब्जा लिया और बुद्ध की दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा को तोप लगा करके उड़ा दिया गया। कौन से सभ्यता के अवशेष चिन्ह, संस्कृति के अवशेष चिन्ह हम बचा लेना चाहते हैं? बचाने की बात करना कहीं न कहीं हम ऐसा तो नहीं कि हम इतने सुविधा भोगी हो चुके हैं कि उन सुविधाओं के चलते अहिंसा परमो धर्म, हम अहिंसा को ही सब कुछ। धर्म के बारे में महाराज श्री क्षमा के साथ मैं कुछ बातें कहूंगा। आचार्य परंपरा का सन्यासी हूं, दंडी सन्यासी हूं। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। शौचम, इंद्रिय निग्रहम, ये सारी चीज धर्म के 10 लक्षण हैं। उन लक्षणों की मैं चर्चा नहीं कर रहा। मैं धर्म के बारे में इतना ही कहूंगा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्म परित्याजामि, सारे धर्मों को छोड़ करके। तो किस धर्म को छोड़ने की बात कह रहे हैं? सबने, सभी संप्रदायों ने धर्म की अपनी अपनी परिभाषा की, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहूंगा। बस मैं इस समय एक ही धर्म की चर्चा करूंगा, वह धर्म है राष्ट्र धर्म। अगर यह नहीं बचा तो जो पूरा पंजाब था, पूरा पंजाब पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब में बटा। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है और पूर्वी पंजाब जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, जहां पे आज भी 65% सिख हैं पंजाब के अंदर। तो क्या पश्चिमी पंजाब में कितने फीसदी सिख बचे हैं कोई बताने की स्थिति में है? कोई बताने की स्थिति में नहीं है। एक और गैर इस्लामिक, गैर मुसलमान वहां 1.5% बचा हुआ है। पूरे पाकिस्तान के
23 करोड़ की आबादी में। इसलिए राष्ट्र धर्म को अगर आज सर्वोच्चता नहीं दी गई, और अशोक तिवारी जी ने इसलिए नहीं कहा कि संत भ्रमण नहीं करते हैं, पूज्य महाराज श्री तो पैदल चलते रहते हैं, सभी संत भ्रमण करते हैं, लेकिन योजकस्य तत्र दुर्लभम, हम बगैर योजना के चलते रहते हैं, यजमानों की इच्छा के अनुसार चलते रहते हैं, हम यज्ञ की योजना के अनुसार चलते रहते हैं, हम दक्षिणा की योजना के अनुसार चलते हैं, हम धर्म को बचाने के लिए नहीं चलते हैं। ये जरूर है कि वहां जाते हैं तो कुछ प्रवचन दे आते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है जिस यजमान की जेब जितनी बड़ी, दक्षिणा जितना मोटा, उसके अनुसार हमारी यात्रा चल पड़ती है। लेकिन जरा विचार करिए कि 6,28,000 गांवों में से लगभग 1.25 गांव में हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है जब कह रहा हूं तो भारतीय संविधान के अंतर्गत वहां सिख भी नहीं है, बौद्ध भी नहीं है, जैन भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सनातन हिंदू धर्म के 127 संप्रदायों में से कोई नहीं है वहां। इसलिए अगर हमें यात्रा पर निकलना पड़ेगा तो धर्म की दृष्टि से। मैं पूछूं घर वापसी कितनी हुई? पूरे पंजाब के अंदर एक पास्टर बजिंदर सिंह जो है, नाम देखिए बजिंदर सिंह रख रखा है, पास्टर है, किसी को एड्स से मुक्त कर रहा है और किसी को अन्य टीबी से, भांति भांति के रोगों से मुक्ति के नाटक का प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन हिंदू साधु संतों को पाखंडी बताया जाता है। और हमने कहा कि पास्टर बजिंदर जब सबको ठीक कर देता है तो उसके पोप जानपाल को पार्किंसन हुआ है, पहले उसी को ठीक कर दे, बाद में कैंसर एड्स ठीक करता हुआ घूमे। तो पाखंड की पराकाष्ठा पूरे देश में। बागेश्वर धाम सरकार ने अगर लोगों के बारे में सुनना और सिर्फ बताना शुरू किया, लोग पागल होने लगे, तो बात आई कि ये तो पाखंड की बात है। बुद्ध ने जो दर्शन दिए, चमत्कार किए बुद्ध ने, गुरु गोविंद सिंह ने चमत्कार किया, नानक देव ने चमत्कार किए, वो चमत्कार अलग अलग तरीके के थे। अरे मजाल है किसी की कहे पंच प्यारे बनाने के लिए अपनी औलाद दो, हम काट के फेंक देंगे और तंबू के पीछे से छपाक से आवाज आए और आगे से कोई बेटा देने को तैयार हो जाए। मैं यहां पर लंबा चौड़ा प्रवचन करने के लिए नहीं खड़ा हूं, सिर्फ इतना कहने के लिए कि ये 1000 वर्षों की इस गुलामी की मानसिकता ने, मुगलों के भारत आक्रमण के आगमन के साथ ही इस मानसिकता ने हमें इस कदर सुविधा भोगी बना दिया कि हम अपने को ढालते चले गए। आज जब मैं ये कहूं राजनीतिक रूप से 2014 के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि जिसकी छाया में, शासन की छाया में संप्रदाय फल फूल सकते हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने तो घोषणा कर दिया कि अहमदिया भी मुसलमान नहीं। हमारा हृदय कितना बड़ा है, अहमदिया की भी हम घर वापसी करा लें। वो तो वहां पे सिया को भी मुसलमान मानने को नहीं तैयार है, लेकिन यहाँ तो सिया बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व है। हम इतना ही चाहते, विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश की प्रांत की मार्गदर्शक मंडल आपसे इतने ही अपेक्षा कर रही है। अभी बात आई कि श्री राम जन्मभूमि मुक्त हो गई, संवैधानिक व्यवस्था में मुक्ति ली, बगैर हिंसा के मुक्ति ली, लेकिन इस सब मुक्ति के बीच क्या अधूरा है, यह यज्ञ कैसे पूरा होगा? तो हम कुछ लोग बैठे थे, अयोध्या के 100 किलोमीटर के दायरे में जितने राजपूतों के गांव थे, सब राम जन्मभूमि के लिए लड़े और मारे गए थे। परिणाम यह हुआ कि उस राजपूताना महिलाओं ने, उसमें बाबू का पुरवा एक गांव है, और बाबू के पुरवा में महिलाओं ने अपने बच्चों को शपथ दिला दी कि तुम तब तक पैर में जूता और सर पर पगड़ी नहीं रखोगे जब तक कि राम जन्मभूमि मुक्त नहीं हो जाती है। और 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोड़ा और 2019 में राम जन्मभूमि मुक्त हुई कोर्ट के आदेश से। और 2019 में मुक्ति के बाद ये स्थिति बनी कि 9 नवंबर को कोर्ट ने फैसला सुनाया है और 10 नवंबर को उस गांव में 492 वर्ष के बाद
बाबू के पूर्वा में लोगों ने जाना कि पैर में जूता भी कुछ होता है, सर पर पगड़ी भी कुछ होती है। ये तो उस गांव के लोगों की कहानी है। लेकिन 100 किलोमीटर के दायरे में जिनको दबाव बस मुसलमान बना लिया गया, क्या हम यह तय कर सकते हैं कि अपने इस प्रवास से हम उनको बताएं कि तुम्हारे पूर्वज किन संघर्षों के कारण लड़के मरे थे और तुम्हें जबरिया मुसलमान बना दिया गया? क्या तुम इस राम जन्मभूमि के मुक्ति के काल में तुम अपने धर्म में वापसी करोगे? ये बात हम कह सकते हैं क्या? यात्रा का ये उद्देश्य नहीं कि गांव में जाएंगे, भंडारे चलाएंगे और कुछ प्रवचन सुनाएंगे कि रामायण में लिखा है, महाभारत में ये लिखा है, ये प्रवचन करने नहीं जाना। जाना तो अपने पूर्वजों का स्वाभिमान याद दिलाने जाना, नहीं तो एक एक करके एक एक संप्रदायों का गिनाऊं। अभी कर्नाटक में सरकार बदली और सरकार बदलते ही एक जैन साधु को 32 टुकड़ों में महाराज जी काट दिया। हाँ, जैन साधु को 32 टुकड़ों में। तो ऐसा नहीं है कि जैनी बच जाएगा। ये कोई सोचे कि हिंदू, तो मैं हिंदू की बात करता हूं तो हिमालय से लेकर के हिंद महासागर के बीच जो भी है वो सभी हिंदू ही है। इसलिए अगर वर्तमान के परिदृश्य में पूरी दुनिया का पेट्रोल डॉलर सिर्फ भारत पर इसलिए पंप किया जा रहा है कि अगर भारत में यहाँ के संतों को हतोत्साहित करके समाप्त कर दिया गया, जो राम जन्मभूमि के विजय के बहाने ये उठ के खड़े हो गए हैं, इनको अगर हतोत्साहित कर दिया गया, इनका स्वाभिमान तोड़ दिया गया, तो हिंदुस्तान दोबारा खड़ा नहीं होगा। इसका कारण है हिंदुस्तान के 20 लाख मंदिर, जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की बात भारत सोचता है, उसमें मंदिरों की अर्थव्यवस्था के कारण 2.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तो हम ऑलरेडी हैं। और जब मैं मंदिर की बात करता हूं तो सिखों के गुरुद्वारे उससे अलग नहीं है, उसका भी नाम स्वर्ण मंदिर है। 9-10 जो पवित्र स्थान है वो उसी रूप में है। और यह ध्यान रखना, जो लोग समाज को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं, सिख अलग हैं, जैन अलग हैं, बौद्ध अलग हैं, कल को ये भी कहेंगे कि सिखों में निर्मला अलग है, सिखों में सहजधारी अलग है, ये सिखों में जो अन्य संप्रदाय है नामधारी अलग है, बाबा हरदेव सिंह वाली जमात अलग है, 8 सेक्ट को अलग अलग बताएंगे। फिर उस अलग के बीच में कुछ जातियों के आधार पे फिर बौद्धों के बारे में बताएंगे कि ये हीनयान अलग हैं, महायान वाले अलग हैं। फिर जैनियों के बारे में बताएंगे, हिंदुओं के बारे में जो अभी हिंदू हैं उनकी तो अभी जातियां बताई जा रही हैं। 5500 प्रकार है। ये 5500 प्रकार उन्होंने तय करके रखा है कि हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए ये 5500 क्वालिटी है, जिसमें इनको टुकड़े टुकड़े में बिखरा करके इनके पर हम सदैव शासन करेंगे। इसलिए सनातन हिंदू धर्म के लिए कोई एक अवसर आता है कि हम जब सभी पंथ संप्रदायों के लोग मिल करके कोई हुंकार भरते हैं, और वह अवसर आया है। कानूनों की बात कर रहे थे, ये कानून किसने बनाए? हिंदू कोड बिल बनाने का बहुत दम था नेहरू में, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई कोड बिल नहीं है। जब सिखों ने हुंकार भरी, कहा गया हम तुमको अल्पसंख्यक का दर्जा दे देते हैं, तुम भी अपना जो है गुरु ग्रंथ साहिब स्कूल में पढ़ा लो। जैनियों ने जब हुंकार भरी, कहा गया अभी अपने ग्रंथ स्कूल में पढ़ा लो। तो सबको अलग अलग करके अल्पसंख्यक का दर्जा इसलिए दिया गया। अल्पसंख्यक के दर्जे का कोई मतलब नहीं है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का की भी एक खाई खड़ी कर दी जाए। धर्म के अंदर लिंगायत जो भगवान शिव को पूजता है, उसको कहा गया 2013 में हम तुमको भी अल्पसंख्यक मान लेंगे। आनंद कारज प्रस्ताव, अरे आनंद कारज का अर्थ होता है आनंद के कार्य। अरे कौन हिंदू है जो आनंद का कार्य नहीं करता है और इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहेगा? लेकिन आनंद कारज के नाम पे शेष हिंदू समाज को सिखों के विवाह संस्कार से कैसे अलग कर देंगे? हमारे यहाँ ये संस्कार है, आनंद कारज भी संस्कार है, और संस्कार कोई कागज का लिखंत पढ़ंत नहीं है। लेकिन अगर आपने शादी की है और विवाहेतर कोई संबंध बनाया, वो अपराध है।
लेकिन बगैर शादी किए अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वो जायज है। और अवैध लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई संतान पैदा हो गई तो वो भी कानूनन जायज है। इस तरीके की ये सारी व्यवस्थाओं के विरुद्ध समाज को खड़ा होना है। साधुओं को थोड़ा बहुत अध्ययन करना है, समाज में जाना है उनके अधिकार के लिए। अन्यथा मैं एक ही बात कहूंगा कि 1947 के पहले पाकिस्तान, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान, वहां भी मंदिर थे, वहां भी मठ थे और हम बाबा जी लोग भी थे। सभी संप्रदायों के बाबा जी लोग थे, लेकिन आज एक भी नहीं बचे हैं। और जो बचे हैं वो जान बचा करके अपने बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए हिंदुस्तान में भाग के आ रहे हैं। उसके लिए सीएए ने कानून लाना पड़ा है। इसलिए इस यात्रा का उद्देश्य, जो विश्व हिंदू परिषद ने 1 महीने के लिए आपसे यात्रा के लिए समय मांगा है, हमने तो जीवन ही दान दे दिया है। हम साधुओं ने तो एक निश्चित उद्देश्य के लिए 1 महीने के लिए निकलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन निकले तो फ्रूटफुल निकले। गांव हम खुद न तय करें, गांव तय करे विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता कि महाराज जी वो गांव है जिसने साधु नहीं देखा, उस गांव में चलेंगे, गांव के सारे लोगों के साथ जमीन पर बैठेंगे एक साथ, कहीं कोई आसन नहीं, कहीं कोई बड़ी मर्यादा नहीं, हमें कोई चाहिए नहीं। हम गांव में जाएंगे, उस गांव के साथ सारे गांव वालों के साथ भोजन करेंगे, 10 मिनट हरि चर्चा करेंगे, संकीर्तन करेंगे, फिर उन्हें उनका धर्म बताएंगे। और हम साधुओं को अगर शहर के किसी अमीर ने कुछ दिया है तो जो हम गिफ्ट करते हैं, वैष्णव साधु है तो तुलसी की माला दे दो, सन्यासी हो तो रुद्राक्ष की माला गांव वालों को पहना करके चले आओ। यह याद रखना, उस पूरे गांव का कोई आदमी मरते दम तक कभी गले से माला नहीं निकालेगा, लेकिन गांव में जाना पड़ेगा, पहनाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। नहीं निकले तो अभी तो जो नूह में हुआ है, और उसको मीडिया में देखिए, सोशल मीडिया में कैसे बचाव किया जा रहा है। ब्रज 84 कोस की उस परिक्रमा का हिस्सा है नूह। आगे कैसे परिक्रमा करोगे कन्हैया के पग चिन्हों के इलाके की? सोच लो कैसे। कोई महाराज जी तो पैदल चलते हैं, पैदल चलते हैं तो साथ में लोग चलते हैं, कैसे चल पाएंगे? क्या इस देश के अंदर अलग से मिनी पाकिस्तान जैसे शब्द का जन्म होगा? अगर हम आज भी नहीं जगे, अगर लगता है कि सब कुछ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव उन्हीं राज्यों में दिख रहा है जहां योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री बैठा है। हिम्मत है तो जिन लोगों को पॉजिटिव यहां दिख रहा है वो बिहार में घूम करके चले आए, झारखंड में घूम करके आए, कुल पॉजिटिवनेस भूल जाएगा 2 मिनट में। राजस्थान में अभी कल परसों की घटना आई, 14 साल की अबोध बालिका को साथ बलात्कार करके टुकड़े टुकड़े में काट करके 80% जला दिया था। अभी राजस्थान में विधानसभा में एक नया कानून लेकर के आ गए कि साधु महात्मा मतलब जो बैठे हैं सब लोग, अगर आपके तिथि पर्व के अनुसार कोई मेला होता है, कोई पर्व होता है और उस मेले में कहीं से 2 शराबी चढ़ा करके, किसी भी संप्रदाय को इससे मतलब नहीं है, चढ़ा के वहां भेज दिए जाए और दोनों आपस में मार कर बैठे हैं, तो उस जिस स्थान पे ये मेला लगा है, पूजा हो रही है, वहां के अधिष्ठात्रा, महंत कह लीजिए, संत कह लीजिए, पुजारी कह लीजिए, वहां का सीओ कह लीजिए, उसको 2 साल की जेल हो जाएगी। कौन कहां से आके झगड़ा किया, इससे कोई मतलब नहीं है। 2 साल की जेल साधु बाबा की होगी। अब साधु बाबा भंडारा करने से, मंदिर में जन्माष्टमी मनाने से, रामनवमी मनाने से, गुरु नानक देव की जयंती मनाने से, प्रकाश पर्व मनाने से भागेंगे कि नाना बाबा हमको नहीं बुलाना किसी को? अर्थात सनातन हिंदू धर्म की समूची व्यवस्था पर चोट करने का ये काम जो है, उसमें राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा से पहले, राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा में आप सभी आमंत्रित हैं। आइए, 492 वर्षों का कलंक मिटा है।
लेकिन यह खुशी हर गांव में मने, हर आश्रम में दिया जले। हम कैसे जला सकते हैं दिया, कैसे खुशी मना सकते हैं? विचार करिए, जिस गुरु ग्रंथ साहिब में भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के पदों से भरा पड़ा है, वो सारे पद क्या गुरुद्वारों में उस दिन गाए जा सकते हैं? ऐसे पदों का गायन हो। हम महात्मा बुद्ध की बात करते हैं, भगवान बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन भगवान राम के वंश परंपरा में बुद्ध का अवतार हुआ। और महाराज जी ने जो शब्द प्रयोग किया, येषो धम्म सनातन, बुद्ध से जब पूछा गया कि भगवान आप कोई नया पंथ संप्रदाय चला रहे, कहे नहीं नहीं, मैं कोई नया पंथ संप्रदाय नहीं चला रहा, ये सनातन धर्म ही है, और जो कुछ ढका पड़ा है उसी को मैं उद्भासित और प्रकाशित कर रहा हूं। हम में तुम में भेद नहीं है, सारे संप्रदायगत आचार्य। और ये बात मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि सनातन हिंदू धर्म के 127 संप्रदायों के सभी आचार्य, सभी संत हम एक साथ बैठ करके भोजन कर सकते हैं, लेकिन जरा सिया सुन्नी की मस्जिद में नमाज पढ़ के दिखा दे, रोमन कैथोलिक किसी प्रोटेस्टेंट के चर्च में प्रेयर करके दिखा दे। लेकिन हम महाराज जी के जैन मंदिरों में भी चले जाएंगे, बौद्ध मंदिर में तो ये हिंदू सम्मेलन कर ही रहे हैं, सिख गुरुद्वारों के लंगर में भी हम बैठ जाएंगे। और अभी मैं 3 दिन पहले महंतई दे करके निर्मल अखाड़े की काशी में संगत मठ चेतन संगत की मैं करके आ रहा हूं, इसलिए मैं जो कह रहा हूं वो कोई भाषणबाजी नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि अवसर है राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का, इसका समूचा हिंदू समाज और विशेषकर समाज का अगुआ संत समाज कैसे उपयोग कर सकता है। और आप सभी संतों को एक आमंत्रण और, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय संत समिति, विश्व हिंदू परिषद और श्री काशी विद्वत परिषद के संयुक्त तत्वाधान में काशी में 2 से 5 नवंबर तक की संस्कृति संसद है। और 2 नवंबर वही तिथि है कि राम जन्मभूमि के लिए अयोध्या में कारसेवकों को गोलियों से भून दिया गया था। उस दिन इन कारसेवकों के आत्मा के मोक्षार्थ काशी विश्वनाथ के परिसर में महारुद्राभिषेक, देश के शीर्ष संत सबके हाथों में श्रृंगी होगी रुद्राभिषेक की। दुनिया देखेगी कि सनातन हिंदू धर्म के समस्त संप्रदायों के सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। तो आज का ये मार्गदर्शक मंडल अवध प्रांत का इस दृष्टि से, क्योंकि अवध में ही राम जन्मभूमि है, बाकी प्रांतों के मार्गदर्शक मंडल की बैठक वो महत्व नहीं रखती, जो महत्व अवध प्रांत की है। और अवध प्रांत के विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों की विशेष जिम्मेदारी है कि अवध का कोई साधु छूटे नहीं। और जब हम कहते हैं कि अवध में बाजे बधैया, तो अवध प्रांत में पूरी बधाई बजनी चाहिए। भगवान राम अपनी जन्मभूमि पर 492 वर्षों के बाद गाजे बाजे से विराजेंगे कि ये बधाई ऐसी बजे जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि राम जन्म का समाचार सुन करके अति आनंद मुदित मन राजा, कहूं बुलाई बजावहु बाजा। तो वो बाजा बजे, इसके लिए यह मार्गदर्शक मंडल की बैठक सफल हो। और हम सभी यह ध्यान रखें कि हम विभिन्न मत पंथ संप्रदायों में बटे हैं, लेकिन हम सनातन धर्म के एक अंग हैं। सबका अपना सम्मान है, सबकी अपनी मर्यादा है, और सब अपने अपने मर्यादा में, क्योंकि अगर राष्ट्र नहीं रहा और यह धर्म नहीं रहा तो आप भी नहीं बचोगे। यह ध्यान रखो, कोई बचने वाला नहीं है। और संगठित होकर के संघर्ष किया तो पूरी दुनिया, अभी तो मोदी को सब कुछ दे रही है ना। भारतीय पासपोर्ट की जितनी कीमत आज है, इतना पिछले 100 वर्षों में कोई इज्जत नहीं थी हमारी। तो यह इज्जत जिन कारणों से है, सनातन धर्म की जिन व्यवस्थाओं के कारण से है, मंदिर आधारित तीर्थइज्म के उद्योग के कारण है, इसके कारण हम सबको लगना है
और संकल्प लेकर के जाएं। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर यह संकल्प हमारे मन में रहा तो हम गांव-गांव पहुंचेंगे। और संत समिति ने 5 नवंबर को कार्यक्रम समाप्त होगा काशी में। 5 नवंबर से 15 जनवरी 70 दिन, और उस बीच का 1 महीना विश्व हिंदू परिषद का है। तो सारे साधु 15 जनवरी तक जहां घूम सकते हैं देश में, जिस गांव में जा सकते हैं जाएं, धर्म की अलग जगाएं, और अलग जगह करके हम सभी पुनः अयोध्या में मिलेंगे। नारायण श्री हरि।